जगह में हमें अभी 2 साल हो गए अगस्त में ना रेस्क्यू करते हैं पूरे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। इवन लाहौल से हमारे पास डॉग आते हैं क्योंकि लाहौल में भी ऐसा कुछ है नहीं एनिमल्स के लिए। कितने लोग हैं जिनके अब जैसे दिस फ्रेंड ऑफ आवर्स ही लॉस्ट 4 ऑफ हिज डॉग्स। चल चल मलमाई गुड बाबा ये तो मिस मत करिए मुझे। Hey guys, what's up? Good morning, welcome back to another episode। आज की शुरुआत बहुत लेट हो रही है क्योंकि कल रात को बहुत लेट हो गया था, इसलिए बहुत लेट हो गया। और अभी बहुत ही ज़्यादा अभी हमें एक शूट करना है क्योंकि आज हमें मनाली से निकलना पड़ेगा, उससे पहले यहाँ शूट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ब्लैंकेट से जाएगा। क्योंकि वो सेम प्रोडक्ट को वृंदा को भी शूट करना है, तो वो थोड़े दिन बाद आएगी, तो कूंडा ना हो जाए, इसलिए हम अभी जल्दी से जाके शूट कर लेते हैं ब्लैंकेट। गाइस मेरे लैपटॉप की स्क्रीन भी खराब हो गया, पता नहीं कैसे खराब हुई। पहले सिर्फ इतनी सी दाना था, अब पूरी स्क्रीन ही उड़ गया। अब इशू को ले जाना पड़ेगा पहले और ठीक कराना पड़ेगा, तब तक पता नहीं हम फाइल्स कैसे अपलोड करेंगे। सो गाइस काम भी हो गया, 1-2 मीटिंग्स थी वो भी खत्म हो गई है। अब हम खाएंगे बढ़िया खाना। खाने में है सम नाइस पनीर भुर्जी, हेल्दी एंड सम रोटी। भाई घर का खाना खा के ना जो पेट में मज़ा आता है वो कहीं नहीं आता। और छोटे के साथ रहने की ना आदत से पड़ जाती है कि घर का ही खाना खाना है। हम कब से घर का ही खाना खा रहे हैं, गंद भी नहीं खा रहे। अभी कल रात को फ्राइड मोमोज खाए। कल ही वैसे फ्राइड मोमोज खाए, बट बहुत अच्छे थे मोमोज। कहाँ से थे? मनाली मोमोज एक जगह, जोमेटो पे कोई मनाली में आएगा तो ट्राई करना, फ्राइड मोमोज मस्त थे उसके। पहले हमने एक बार मंगाया तो सबके लिए मंगाए थे और मैं और बिंदा सारे खा गए। फिर हमने कहा उनके लिए तो बचे ही नहीं, चल फिर से ऑर्डर करते हैं। फिर से ऑर्डर किए उनके लिए, और क्या अच्छा था। और हाँ, फिर हमने मंगाया था राइडन से थाई ग्रीन करी और रेड करी, वो भी बहुत सही थी, ट्राई करना। तेरे को कौन सी अच्छी लगी थी, रेड करी की थाई ग्रीन? तो मिक्स करके खाया था। मैंने पहले ग्रीन खाई, वो अच्छी थी, फिर रेड खाई, वो भी अच्छी लगी। सो ब्लैंकेट्स कब से खड़ी हुई है खराब, ब्लैंकेट्स हो गया इसका तो। सो गाइस हम जा रहे हैं अब एक बढ़िया स्पेशल जगह जहाँ बहुत टाइम से जाना था, अभी लेके चलते। तो मैं कहाँ जा रहे हैं हम? सो गाइस जिस स्पेशल जगह पे हम जा रहे हैं उसके बारे में मैं क्या बताऊँ, सोनी बताएंगे। सोनू आप बताओ कहाँ जा रहे हैं हम जा रहे हैं मनाली स्ट्रेज, and Manali Strays is an NGO that looks after stray animals, mostly dogs, but they do a fantastic job of looking after. They are a set of very dedicated people who are doing a wonderful job for Manali and the area around. जो जितने भी डॉग्स होते हैं यहाँ पे लोग छोड़ जाते हैं, तो जो आदित्य और सोनू के पास, सोनू जी के पास यहाँ पे जितने भी डॉग्स हैं वो सारे स्ट्रे डॉग्स हैं, इनको शेल्टर दिया, क्या कहते हैं, Indies dogs, हाँ। सो इंडी डॉग्स हैं सारे जितने भी हैं, strays हैं। तो गाइस अडॉप्ट किया हुआ है, तो देख लो। और सारे इतने क्यूट हैं। एक तो और जो जंगल है उसकी तो कोई और ब्रीड है ना, जंगल की भी don't know. लैब्राडोर टाइप लगता है वो तो। हाँ, there was मिक्स ब्रीड लग रहा है there लैब्राडोर। was a tourist who came और अपने from डॉग को छोड़ गया यहाँ पे, and they abandoned jungle over here. तो और वो बहुत बुरे हाल में था, पूरी हड्डियाँ दिख रही थी। हाँ। So we adopted him to give him a good home, to look after, हाँ। and Manali Strays needs a lot of support. तो गाइस from फंडिंग चाहिए, everybody. और वहाँ चलते हैं हम भी देखते हैं। हाँ देखो, support they are doing a fabulous job. तो गाइस हम आ चुके हैं मनाली स्ट्रेज में। यहाँ पे आप बता रहे थे 30 हैं, तो 50 से भी ज़्यादा है। आज 50 है because they are doing नसबंदी कैंप, so there are inpatients also. ओके। तो काफी देखो पता नहीं किसने अटैक किया ना, तो उसका नेक देखो टेढ़ा ही है, अभी ऐसी है। नाउ वी डोंट नो व्हाट टू डू। कि देखो ऐसे ही चलता है, खाना सब कुछ खाता है पीता है, सब कुछ बढ़िया है। वो है सोमिया, उसका पैर काटना पड़ा हमें, पैर बिल्कुल टूट गया था उसका। ओह शिट। So this is Kamlesh, that is Becky, and they are the ones who started Manali Strays. हमने पहले तो स्टार्ट किया, लेकिन ये जगह में हमें अभी 2 साल हो गए अगस्त में ना, तो हम लोग रेस्क्यू करते हैं पूरे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। इवन लाहौल से हमारे पास डॉग आते हैं क्योंकि लाहौल में भी ऐसा कुछ है नहीं एनिमल्स के लिए। क्योंकि पेट्स के लिए तो जैसे वेटनरी हॉस्पिटल्स हैं, वेटनरी क्लिनिक में लोग लेके जाते हैं, लेकिन आवारा अगर कोई गाड़ी से हिट होता है उसको देखने वाला कोई नहीं होता है। ऐसी रोड में पड़ा होता है, चाहे गाय हो, चाहे कुत्ता हो, या कोई भी एनिमल हो। तो हम लोग जाते हैं, छोटी सी टीम है हमारी, कोशिश करते हैं जितना हमसे हो पाए। तो आप देख पा रहे हैं सारे ये रेस्क्यूड इन पेशेंट्स हैं। किसी को अभी बहुत टाइम पहले मानसून सीजन था तो किसी के कान में लगी हुई है, किसी के पपीज हैं। तो यहाँ से फिर लोग अडॉप्ट भी कर सकते हैं? अडॉप्ट भी कर सकते हैं, करते हैं अडॉप्ट भी लोग। तो ये सारे पेशेंट्स ही हैं, जब भी ठीक हो जाते हैं तो हम छोड़ देते हैं। अच्छा, जब ठीक हो जाते हैं तो फिर आप छोड़ते हैं, जो एडल्ट है उनको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि जिस जगह से लाते हैं उसी जगह हम छोड़ते हैं। ओह 6 डॉग परमानेंट हो गए हैं। जो इस पैन में दिख रहे हैं ना आपको, हाँ। सैफी, जब ये आया था इसके पेट में इतना पानी था। हाँ। इसका वीडियो मैं दिखाऊंगा आपको। तो कोई 45-40 किलो वेट था इसका, तो इसको पेट से हमने पानी ड्रेन किया। हाँ। तो अब इसकी कंडीशन ऐसी है कि छोड़ नहीं सकते। उसी साइड से है, नेहरू कुंड से ऊपर भांग बुरवा से। हाँ। तो इसको अगर टैबलेट नहीं देंगे हम तो पानी फिर से रिफिल हो जाता है।
तो अभी तो 26 kg है। तब तो ये सांप ऐसे बैठा होता था, लोग बोलते थे यहाँ से गेट में था ना कि कितने बच्चे हैं इसके पेट में, जबकि कुत्ता है ये। इतना पेट था बड़ा इसका। अब देखो उसको बढ़िया मस्त है, लेकिन अब छोड़ नहीं पाएंगे इसको। अच्छा, छोड़ नहीं सकते। दूसरी लिनाटो Needs देखो, constant care. हाँ जो पैर में ऐसे खड़ी है ना, देखो बैठी हुई है, उसको प्रॉब्लम वो परमानेंट है। जैसे ये बिंदिया अभी बाहर घूम रही थी, अंदर चली गई, वो परमानेंट है यहाँ पर हमारी, क्योंकि उसको भी हम नहीं छोड़ सकते। वो उसको ऐसी कंडीशन है, राउंड राउंड घूमती है वो, तो कुछ न्यूरोलॉजिकल उसका प्रॉब्लम है। अब ये कि यहाँ पर डायग्नोस्टिक नहीं है हमारे पास कुछ भी, तो पता पाना बड़ा मुश्किल है। नियरेस्ट पालमपुर है। अच्छा, तो वहाँ लेके जाना पड़ता है। वहाँ लेके जाना पड़ता है। सोचो आप उनसे, तो यहाँ डॉक्टर नहीं है आपके पास? डॉक्टर है, सब कुछ है, डायग्नोस्टिक मशीन्स नहीं है। अच्छा, मशीन। एक्सरे मशीन, उसके लिए भी हम फंड रेज कर रहे हैं। They are trying to raise funds for ultrasound, X-rays, blood machines. blood profiling machines, and so they need support. They need donations so that they can have that equipment here. है ना? अब सोचो पूरी कुल्लू वैली यार, कितना बड़ा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है, लाहौल आ जाता है इसमें। अगर किसी का डॉग इंजर्ड होता है, किसी को मानो कि प्रेग्नेंट है, किसी का डॉग है, डिलीवरी नहीं हो पा रही है, यहाँ कुछ है ही नहीं, इमीडिएटली या तो आप सिजेरियन करो या पालमपुर ले जाने तक कुत्ता मर सकता है। इस तरीके के सीन। तो अगर इनके पास वो मशीन्स हैं तो दे कैन डू इट हियर। तो पालमपुर विच इज 3-4 hours away or 5 hours away, वहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड तो सारी अब कोशिशें कर रहे हैं हमने, ये सारा कुछ जीरो से स्टार्ट किया। व्हाट वाज द More than 20 they need 20 lakhs at least to raise 20 lakhs Diagnostics very so that expensive they ना। can get the diagnostic machines and everything here. फाइट नहीं होती ना, पर मांस में क्या होता है, बाइट कर ले वुंड हो जाते हैं, बड़े बड़े कीड़े लड़ाइयाँ देखो करते कि हैं अभी अंदर वहाँ पर एक डॉग है, पूरा ये मिसिंग है उसका, बंदा देखने से डर जाएगा। इसलिए वहाँ क्योंकि मीटिंग किसी फीमेल के पीछे गया, किसी बड़े डॉग ने काट लिया, तो इसलिए इनका सर्जरी हो जाएगी। वो मैगेट्स हो जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं। लोग तो डॉग हो गए हैं, तो लोग पालते भी नहीं है यार। मनाली में क्या है, नदी में डाल देते हैं, नदी में डाल देते हैं। हाँ, वापिस नदी में कि पुनर्जन्म होगा, ऐसा मैं ऐसा सोचा है, जमीन में दबा देते हैं, गाड़ देते हैं। मतलब जैसे डॉग्स के पप्स हो गए ना, स्ट्रे डॉग्स के, अब किसी के घर के बाहर हो गए या कुछ, नदी में फेंक देते हैं या फिर कह रहे हैं कि जमीन में गाड़ देते हैं। पुनर्जन्म होगा, इसका पुनर्जन्म होगा, उनका ही बच्चों का अच्छा जन्म होगा। मतलब ये लोग दैट इज देयर थिंग, गलत है ना कि इनको हम मार देंगे अब क्या तो बोलूं आपको, बताओ। ये जिंदगी से इनको छुटकारा मिलेगा और दूसरी मिलेगी। अब जो ये एक्वा है ना, यहाँ पर सामने फीमेल देखिए, इसकी पेड़ ऐसे है, जो आगे है वो रेड कॉलर है। ये थी ऊपर तुम्हारी सिमसा की, ये बच्चे देती थी। क्या क्या है, जो उसको खाना डालते थे, बोरे में बंद करके पतली किलो फेंका होता है इसको। अब सोचो आप, जब हम लाए थे इसके यहाँ इतना बड़ा पस्त, इतना 1-2 किलो नहीं हो पाती थी। तो यहाँ लोगों को ये है कि फीमेल बच्चे देती है, कुत्ते आते हैं, लड़ते हैं, भौंकते हैं, तो फीमेल डॉग्स को कोई अडॉप्ट नहीं करता। कभी लिटर में भी कभी पपी होते हैं ना, लास्ट में फीमेल ही रह जाती है, मेल को सब रह जाते हैं। तो हमारा ये है कि यार इंटर होगी तो डॉग को भी ज्यादा अच्छा टेम्परामेंट होता है कि हाँ हम कोई वो, इसलिए कि लोग इनके साथ प्रॉब्लम रहती है, लिमिटेड होंगे। फिर यहाँ पे जैसे अगर ये डॉग्स घूम भी रहे हैं ना, तो ऑर्चर्ड वाले और ये सब इनको पॉइजन कर देते हैं। ये भी दिक्कत है। तो कितने लोग हैं जिनके, अब जैसे दिस फ्रेंड ऑफ आवर्स, ही लॉस्ट 4 of his dogs, इतने थे, ऑल पॉइजन्ड बाय द विलेजर्स। ऐसे ही वो ऐसे घूम रहे होंगे बाहर, पॉइजन भौंकते हैं करके, हमारे गेस्ट आते तो कुत्ते भौंकते हैं। मतलब यार ऐसे भी है, ऐसे भी है ना। हमको कॉल आया एक बार ओल्ड मनाली से हेल्पलाइन नंबर में कि जी कुत्ते भौंक रहे हैं, आप लेके जाओ, आप तो टेक है। मैंने बोला यार तुम अगर तुमने घूमना ऐसी जगह तो ऊपर पहाड़ में जाके बनाओ ना प्रॉपर्टी अपनी, यहाँ की बनाई है यार। कुत्ते का तो राइट है। They're doing it. They're doing it because you exist for them to bring the rescue. So that is really. Before there was nothing ना, before यार कुछ था ही नहीं। मतलब ये सोच लो कि कोई पढ़ा है तो पढ़ा ही है, कितने बुरे हाल होते हैं। हमारा भी तो यही हाल था चुटकी के साथ, मर के उधर, मर के इधर। Since we have 100 dogs, we're catching a Healthy 100 dogs. putting them under the tables. They're healthy. Otherwise, we wouldn't operate on them. It's the perfect opportunity to take a sample and to see what the reference range for desi dogs are here. That's not something people think about doing. And who would think that this organization next to Manali is doing that? So Becky is the brain to our organization. She has a PhD in immunology, and I think it's all her idea. You know, even building these canals, building these boardings, की how should we build? First when we were building it, we were fighting. We used to argue यार कितना पैसा खर्च हो रहा है, हम बम्बू डाल के बना देते हैं, ये डाल के बना देते हैं। Now I understand कि हमने उस टाइम इन्वेस्ट किया तो आज You're being able to do. हाँ क्लीन करना इजी है, लोग आके अच्छे से एप्रिशिएट करते हैं। तो हमारा होता है ना दिमाग जुगाड़बाजी वाला सिस्टम। तो ये बैकी का आइडिया था, दिस ब्लड टेस्ट मशीन वाज बैकी आइडिया। वो ब्लड मशीन आनी चाहिए, वो भी इनका आइडिया था। तो हम सोच रहे थे हम कुछ और चीज़, लेकिन मशीन आने से क्या है कि हम लोगों को फ़ायदा हो गया है। हम लोग जैसे कई बार हम ब्लड टेस्ट करते हैं पेट्स करो, उनसे भी थोड़ा सा हमें रेवेन्यू आ जाता है। तो इसी के उसमें हमें और भी मशीनें चाहिए। इक्विपमेंट्स बहुत महंगे हैं। मंथली एक्सपेंस
You know, when they have so many inpatients and they have so many residents, then their medication, their looking after Food, salaries. then all the volunteers that I hear, they are, you know, at least they are volunteers, but then you have the paid staff also. फ्री में तो कोई काम करेगा ना, आपको पता है। हमारा एक तो इंडिया में ऐसा कल्चर भी नहीं है कि You come and just And do you know, for free. then growth becomes impossible. yeah. It's like we're 8 years old and it's the same struggle where if I'm not being able to meet my current cost, how am I ever going to make my facility Better for or bigger or for equip other. it for more? Or as he said, buy machinery, there's so much that can be done. जिसको हम लाए इतनी प्यारी है, पीछे कई बार हमें ऐसे डिसीजन, हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं, इसमें हमें कूल डाउन करना पड़ता है। ऐसे पेशेंट को जिसको हम बहुत टाइम से जानते हैं, या उसको मानो कि जैसे किसी को पेशेंट को हमने ट्रीट किया, उसको एक्सीडेंट हो जाता है, स्पाइन ही टूट गई है, या उनको उसको पुट डाउन करना है। कई बच्चे पिछले साल कहीं हमने ऐसे पेशेंट किए जिनको डिस्टेम्पर हो गया था, बिल्कुल तड़प रहे थे, तो हमको उनको पुट डाउन किया। वो इतना मतलब टेंस, इमोशनली भी बहुत थक जाते हैं हम लोग कई बार ना। फिजिकली तो है ही है, इमोशनली फिर एक फाइनेंशियल एक अलग प्रेशर रहता है कि हम तो फंड्स कैसे लाएंगे, ये कैसे करेंगे अगले महीने, तो इसलिए Emotional plus financial फाइनेंशियल grind दोनों is मतलब परेशान हो। तो इसलिए हमारा ये था कि जितने लोग जुड़े हैं, मतलब छोटा छोटा अमाउंट, ये नहीं है कि 1 लाख देना है, 2 लाख, अगर मानो मनाली में 100 लोग, should I treat this one or should I treat Yeah. that one? Yeah. Should my resources, are they better placed with this paralyzed dog or are they better placed with a healthy dog that needs telehealth? I mean, that दुविधा। डिसीजन बनाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए जितने ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए, छोटा छोटा 100 रुपये अगर बंदे महीने का कर लेना, 1000 लोग जुड़े हैं तो सोच लो क्या है, 1 लाख हो गया। तो हमारा मंथली एक्सपेंस 2.5 से 3 के बीच में आता है। मनाली में इतनी पोटेंशियल है, लेकिन है कि लोगों को पता भी नहीं है, लोग जानते भी नहीं है कि क्या होता है। Plus, a lot of people just feel I think it's too lazy that they feel कि हाँ जी देना है, कौन देगा, no, कैसे it's the देगा। attitude in our country that needs to change, which is that everything somehow that is state run or NGO comes for free. This idea that NGO, where the NGO may be doing it for free, but where do they get the money from? You have to understand that they have to get it from somewhere. It's not, nobody is paying any of the NGOs for the work they do for animals. It would even be nice if any of the larger companies, if you have anybody, even in Dubai or wherever, if they can get connected like a CSR CSR kind of thing, where they can support. डोनेट किए हैं, किसी ने न्यूट्री डोनेट कर दी, अंडे डोनेट कर दिए, मतलब कुछ भी डोनेट इन काइंड्स। ब्लैंकेट, सर्दियों में हमें ब्लैंकेट्स बहुत लगते हैं, आपको पता है बर्फ पड़ती है, वो सूखते नहीं है, तो ब्लैंकेट्स हम तो होटल वालों को बोलते हैं, जो आप बेडिंग अपनी चेंज करते हो, टावल हो गए, कंबल हो गए, वो हमें दे दीजिए, या इनको बेचारों को काम आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी लोग डोनेट कर सकते हैं। कई बार लोगों को पता भी नहीं होता, वो सोचते हैं सिर्फ पैसा ही डोनेट कर सकते हैं। जैसे जब हमें फर्नीचर चाहिए था, हमें लोगों ने फर्नीचर डोनेट किया। अब जैसे जो ये बना है, सारा पुराना लोहा था, किसी ने अपना सेट तोड़ा, चदरें सारी पुरानी थी, जो पीछे हमने बनाए ना सेट भी सब पुराना था, ये हमने पेंट करके सारा, देखो तो हमारा पैसा बच गया ना, यूज हो गया। तो ये चीजें भी लोग डोनेट कर And it's सकते हैं। actually Even when we did हमारी तो यार your ethos also of being गीजर्स ये वो जो जैसे थोड़े पुराने हो गए। ये जो 5000 लीटर का टैंक है यहाँ पर, ये सोनाली जी ने दिया है हमको, जो सामने रखा है। ये इसमें हम क्या करते हैं, छत का पानी जो है, जो बारिश का पानी, वो सारा उसमें स्टोर होता है। तो क्लीनिंग के लिए हम वही पानी यूज करते हैं। तो वो 5000 लीटर होने की वजह से हमको थोड़ा रहेगा, तो बारिश का पानी भी यूज हो रहा है। as I said, agents for recycling. साढ़े 3,54,000 की मशीन है। इतनी ये ब्लड सैंपल हैं, ब्लड टेस्ट इसमें कर रहे हैं सारे। ये आज इनकी सर्जरी हुई, उनके ब्लड टेस्ट सबके। अब देखो इतनी छोटी सी मशीन, तो एक्चुअली ये डायग्नोस्टिक ना बहुत एक्सपेंसिव है। वेट स्पेसिफिक है, मतलब वेटनरी की ये स्पेसिफिक है, क्योंकि थोड़ा वैल्यू में डिफरेंस होता है ह्यूमन और में इसकी। ये हमने इसलिए सोचा क्योंकि हम ब्लड टेस्ट करा रहे थे डॉग्स के, तो प्रॉब्लम आने लगी। रेफरेंसेस कुछ और दिखा रहा, हम उस तरीके से ट्रीट कर रहे थे कि कोई अपना पेट लेके चंडीगढ़ गया, तो वहाँ पता चला कि यार वहाँ तो जब इस मशीन में क्या उन्होंने वेटनरी की, तो वहाँ रिपोर्ट कुछ और ही है। तो तब हमको लगेगा यार ये तो लेनी पड़ेगी, अदरवाइज तो हम ट्रीटमेंट भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। अब ऐसी एक लिवर किडनी वाली मशीन अलग से आएगी, अंदर माइक्रोस्कोप था, उसमें हम स्किन का वगैरह देख लेते हैं। तो सस्ती नहीं है ना मशीनें, दिक्कत ये है।
मनाली शहर से निकल गए हैं तो मैंने एक मैसेज देना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और ज़रूरी नहीं है कि तुम लोगों को पैसे डोनेट करने हैं, तुम लोग कुछ भी डोनेट कर सकते हैं। जैसे वो बोलते हैं टाइल्स से लेके खाने से लेके ब्लैंकेट से लेके कुछ भी डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि उनको तो कुछ भी मिल जाए वो हेल्पफुल ही है। क्योंकि उनको तो मैं भी ये सोचा था कि जो NGO होते हैं उनको पैसे कहाँ से आते हैं, मतलब कहीं से तो आते होंगे तब जिससे वो चल रहे हैं। यार ये तो ऑफ रोडिंग होगी, पूरी ऑफ रोडिंग, ब्रेक इट्स ऑफ रोडिंग होगी तो एक्सक्यूज मी अंकुर की गाड़ी भी ऑफ रोडिंग कर रही है। हाँ, अंकुर की गाड़ी भी ऑफ रोडिंग होगी है UP 16। मैंने कंटिन्यू किया था कि जिसको भी डोनेट करना है और कपड़े वपड़े सब कुछ डोनेट कर सकते हो, सिर्फ पैसे नहीं डोनेट करने, मैं लिंक लगा दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो सपोर्ट मनाली स्वेज, गुड डे टू यू। अब बस हम भी यहीं से जा रहे थे, छोटे ने हमें देख लिया। मैं अपनी इच्छा से भी गया था क्योंकि अंकुर बहुत एनिमल लव सपोर्ट करता है। कोविड में तो बहुत किया था, कोविड में वो तो लोगों के लिए कर रहा था, कुत्तों के लिए भी तो कर रहा था। अनुपम भी तो करता है, अनुपम बहुत, वो भी बहुत, वो नोएडा में बहुत करता है, नोएडा में बहुत फ्रंटलाइनर है ना, फ्रंटलाइनर। हाँ अच्छा है वैसे, करते रहना चाहिए, गुड डीड्स शुड ऑलवेज गिव बैक टू द सोसाइटी। हाँ, थोड़े पाप कम होंगे। हाँ, इतने पापी हैं पाप तो डेफिनेटली कम होंगे। इसका सिर्फ इतना बैग है और इसका देखो तो इशू खुद भी उतना सा ही है। वो कौन सी बात? और मेरा इतना बैग है। मैं ऐसे ही बोला था हमें भी सिखा दे भाई, इतना छोटा बैग कैसे लेके जाता है। मैं तो जूते के मैंने एक हफ्ते की पैकिंग की थी। हाँ अच्छा, हाँ वैसे फिर भी भाई वैसे ठीक है। तो अपने आप को देख रहे हो? अच्छा हाँ, वैसे ये भी तो सही बात है। एक हफ्ते की, मैंने भी एक हफ्ते की थी। मैंने भी तो 16 को, हम 15 को जाना था, मतलब जल्दी जाना पड़ रहा है इसलिए इतना ज़्यादा। और ये आया सिर्फ 2 दिन के लिए था। शट अप। सो गाइस, सारा सामान आ गया, नहीं तो ये नहीं आती हमारे साथ। चल चल मिल माई गुडबाय बाबा ये तो मिस मत करिए मुझे। बाय तान्या, चल बाय, रो मत। This is also him. ओ शिट, ये भी है। ओ शिट, मैं तो खुश हो रहा था, सामान बच गया। मैं भी नहीं दे रही देखो। सो गाइस, हम बढ़िया अपने रास्ते में निकल चुके हैं और अभी वो मीटिंग कर रही थी, तब से तो हम गाने नहीं सुन रहे थे, तो हम काम की बातें कर रहे थे। मैंने देखा रोड ट्रिप पे अगर सब बातें करते हुए जाते हैं ना तो टाइम का पता नहीं चलता कब निकल जाते हैं। तो हम बढ़िया अभी स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं। यार एक हमें बंदा चाहिए, अभी थोड़ी समस्या हो गई है। कोई बताओ, कोई अगर मनाली में आके 10 दिन के लिए वो संभालेगा, क्योंकि अंकुर को वापस जाना है और अभी हमारे पास कोई है नहीं, क्योंकि दिवाली आ रही है तो कोई आने को रेडी नहीं है। और यहाँ पे काम ऐसा चल रहा है कि दिन भर 12-12 घंटे लगा के ख़त्म करना है बस 15 दिन में किसी भी हालत में। तो कोई हमें बंदा चाहिए जो थोड़े 10 दिन के लिए संभाल ले, 10 दिन ही, 1 हफ्ते के लिए संभाल ले साइड का काम। किसी को आना है तो मेरे को ईमेल करना, और किसी को मतलब नॉलेज होनी चाहिए भाई, ये क्या होता है, वो क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। वैसे इसी का भी पता कर रही है, तो फ्रीलांसर मिल जाए 1 हफ्ते के लिए तो काम आसान हो जाएगा। बदूम। और ये भी बता दो यार, इसके बाद हमें हायरिंग भी करनी होगी। हमें चाहिए 2 शेफ चाहिए, एक हेड शेफ, एक उसका छोटा सू शेफ नहीं होता भाई, छोटा शेफ होता है, कॉमन शेफ नहीं, एक हेल्पर होता है, तो वो हेल्प सब में कर देगा। और 2 लोग चाहिए होंगे हमें जो फुल टाइम मतलब छोटूज होंगे, जो इधर उधर मतलब सामान उठवाने के लिए, क्योंकि भाई घर ऊपर है तो सामान उठवाना। और एक साइट मैनेजर टाइप। साइट मैनेजर थोड़ी, अभी तो हम ही होंगे, नहीं तो अभी तो हम जतिन को एंटरटेन करने के लिए रख देंगे, लोगों को हंसाता रहेगा वो। ब्रेक इट्स गुड डीडी। तो गाइस, अभी ऑफ रोडिंग हो गई है। ये थार वाला सारा रेस लगा रहा है, इसको पता नहीं कि हम तो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। पहाड़ों पे सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि तू मेरे शक्ल पे दिखा कि लोगों को फॉलो करो। अब ये भागा जा रहे कुत्ते की तरह, आगे जैसे स्प्लैश आता है तब पढ़ लेती है इसकी, और हम इसके पीछे फॉलो करें, आराम से चलते रहो। और चूल मचाने के लिए मैं थोड़ी सी लाइट मार देता हूँ। अभी तक लाइट मारूंगा, एक अब देखना भगाएगा, अब भगाता रहेगा ये। अभी स्प्लैश हो जाएगा इसका ट्रैक्टर लाइफ निकलेगा। अभी निकलने दो, आराम से फॉलो करें। एक्सक्यूज मी, ऐसे करते हैं हमने स्टॉप ले लिया है, पेट्रोल खत्म हो गया था। इस साली सुई में कुछ इसका गड़बड़ है, दिखा रही थी 66 किलोमीटर और आधी टंकी फुल थी और पूरी खाली होने वाली थी। अभी हमारा कट जाता उस दिन की तरह पेट्रोल खत्म हो जाता और बबलू भी नहीं बचाने का हमारा बच्चा बैग। एंड ही ये देखो, ये सूसू गर्ल्स को सारी सूसू कर रहे हैं, क्योंकि ये बढ़िया होता है, पेट्रोल डलाते कर लो सीधा गोली भगेंगे। तंदुरुस्ती की पसंद हो गए थे, बट ये डोमिनोज बंद है। ब्लैंकेट्स चलो यार, ट्रक बस निकल गई यार, जल्दी बैठ। तो गाइस, जिस बात का डर था वही हुआ, हम प्लेन्स पे पहुंच चुके हैं 12:22 पे। बढ़िया इधर तो रिकॉर्ड हमारा तो नॉर्मली चल रहा है, बट बारिश बहुत ही तेज़ होती है, काम खराब कर दिया। पहाड़ों में बारिश फिर भी ठीक थी, प्लेन में तो कुछ पता नहीं चलता ना यार, बहुत बारिश रहती है। 2 फट हो गया। हमने सोचा था कि हम जीरकपुर में जाके खाएंगे, मैकडॉनल्ड्स बंद है वहाँ पे, 24/7 है,
पर हमने बीच में भी चिप्स लेके खा लिए थे तो थोड़ी सी भूख मिट चुकी है, तो सोच रहे हैं कि सीधा करनाल में जाके रुके तो इसमें कोई काम कर, मैप पे लगा सीधा सवाई नहीं दिल्ली, सवाई बंद हो जाता ना, दिल्ली लगा और फिर बीच में 24 आवर्स रेस्टोरेंट ओपन देख लें कौन से हैं। बाबा भाई बारिश देखना क्या स्पीड में हो रही है, साला को दिखता ही नहीं है इसमें। Excuse me, eat poop. Excuse me. So guys, हम पहुंच चुके हैं दिल्ली, सब डेड, ईशू डेड, पीछे डेड, सब डेड। देखो कचरे का डिब्बा आ गया, ये रहा कचरे का डिब्बा। हम वापस पहुंच चुके हैं 8.5 घंटे में टक। और आज तो बारिश भी हो रही थी तो हमारे, और हम रुकते नहीं कहीं खाने के लिए, अब सीधा रुकूंगा 24/7 पे। तो हॉट डॉग खाएगा, बढ़िया हॉट डॉग पिज़्ज़ा सब पाड़ूंगा मैं, कुछ नहीं खाया हमने, सिर्फ पेट्रोल के लिए रुके थे और आज़ाद, हाँ वॉशरूम और पेट्रोल के लिए रुके बस। नहीं तो अब आई थिंक 8 hours इज ऑल्सो पॉसिबल। मैं तो वेट कर रहा हूँ जब मनाली वाला हाईवे बन जाएगा, फिर तो भाई 6-7 घंटे में पहुँच जाएंगे, टक ठिशकियाँ करते हुए पहुँचेंगे हम बढ़िया एकदम। चनी दिल्ली पहुँचेंगे तो घर नहीं पहुँचे, यहाँ से घर होगा 20 मिनट और, तो मतलब 9 घंटे में पहुँचे आज, क्योंकि मोटा अगर लगाएं तो, क्योंकि बारिश हो रही थी, धीरे चल रहे थे, बारिश के टाइम कुछ दिखता ही नहीं है। प्लस ट्रैफिक भी मिला था आज पहली बार हमें, जाते जब लास्ट टाइम हम गए तब हमें ट्रैफिक वगैरह कुछ नहीं मिला था। Excuse me, eat बस अड्डे ISBT नोएडा। मैं कंफ्यूज हो रहा था कि मैं ENP लूँ कि ये लूँ, बट ENP पे ज़्यादा टाइम लगा रहा था, क्योंकि अभी तो ENP का फ़ायदा है जब यहाँ पे ट्रैफिक हो तो वहाँ से आ जाओ तो सारा क्लियर हो जाएगा बॉर्डर वाला, बट अभी तो रात हो रही है, कोई भी ट्रैफिक नहीं है बॉर्डर पे, सीधा घर निकलेंगे हम। Later that night. Hey guys, what's up? Good morning, welcome back to another episode। आज की शुरुआत शाम को हो रही है, 7 बजे वाले हैं, जिम जा रहा हूँ बर्थडे के साथ। मम्मी लगानी है, मैंने अपना पुराना फोन मम्मी को दे दिया, अभी एप्पल वॉच भी दे दिया। करना कौन है यार, सीख कुछ खुद से सीख, समझा? नहीं मैं नहीं हूँ, पेयर मैनुअली कर लो, ठीक है? देखो तो ये मेरे पुराने फ़ोन से हो गए ना कनेक्टेड, तो ना अपडेट कर दो, बढ़िया हो जाएगा, फिर फेस में कर लेना, फिर सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है? ऑक्सीजन सब आ जाएगा, इसमें एक बटन होता है, वो दबाओगे ऑक्सीजन चल जाएगा फिर एकदम। भैया बताना पड़ेगा ना, कहानी दिख ज़्यादा नहीं बोलते बेटे, समझा? मेरा 70 था 4 मिनट पहले, क्योंकि रेस्टिंग है ना अभी, रेस्टिंग हार्ट बीट, अभी 82 आ गया, रेस्टिंग हार्ट बीट 66 है मेरी, समझा? ये गेंडी भी आ गई, पिटेगा, समझा? पिटेगा तो दीदी बोला कर रचिता दीदी, चलना तू बोल दीदी, निकल यहाँ से, तू निकल। तो गाइस हम जा रहे हैं जिम आज दोपहर से। कौन सी क्वालिटीज? किसी को कोई क्वालिटीज नहीं बतानी, नहीं मैंने नहीं बताना। सारे सोचते बहुत अच्छा है, बड़ा बढ़िया है, तो जरा रात को बैठना तो तेरी तारीफ कर। चल निकल। सो गाइस बैड बॉय ने बहुत साथ दिया हमारा कल, बढ़िया हम भगाते हुए लाए थे एकदम, मतलब मैं बता रहा हूँ, हम निकले 7:40 पे वहाँ से, और मैं यहाँ पे पहुँच गया था, मतलब घर पे सो गया था मैं 5 बजे, तो 4 o'clock हम दिल्ली पहुँच चुके, 4:15 तक हम दिल्ली पहुँच चुके थे, और मतलब दिल्ली जो बॉर्डर था उसके बाद घर पहुँच गया था मैं 4:40 तक मैं यहाँ पहुँचा था 24/7 पे। वहाँ से मैं कुछ खाने के लिए भूख लगी थी, मनाली से लेके यहाँ तक कुछ नहीं खाया था, ऊपर हो गया था। एनीवेज थोड़ा सा कटने वाला है, मैं तो भगा के यहाँ पे आ गया था, मुझे लगा आज ही निकलना पड़ेगा, बट निकलना नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका पासपोर्ट ही नहीं आया, तो शायद देखते हैं अगर कल पागल लेके कौन बेवड़ा साला। सो गाइस कल मैंने जो ब्लॉग, मतलब जो कल डाला होगा ब्लॉग या परसों डाला होगा, जो Q&A बचा हुआ था 6-7 महीने से, उसके बाद बहुत लोग बोल रहे हैं कि अभी भी इंडिया में बहुत लोगों को स्टॉक्स के बारे में नॉलेज नहीं है। तो भाई बस इतने मेरे को ये बताओ, क्योंकि वो कह रहे हैं एक नया चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं नया चैनल क्या करूँ, इतने सारे लोग हैं जो ज्ञान बांटते रहते हैं, उनका देख लो ना, मैं भी सेम चीज़ ही बोलूँगा, वो रेपिटेटिव हो जाता है, वो भी ये बोल रहे हैं मैं भी ये बोल रहा हूँ, क्या मतलब बेसिक जो होता है वो तो सेम ही होता है, उसके बाद आपके ऊपर है और आपके एक्सपीरियंसेस से आप क्या क्या सीखते हो। जैसे मैं जीजू से बहुत कुछ सीखा हुआ है भाई, नोएडा में बढ़िया चेकिंग हो रही है भाई, बैरिकेड लगाया हुआ बुड्ढे करने के बाद, एक्सक्यूज मी व्हाट द हेल। हाँ तो मैं कह रहा था एक्सपीरियंसेस से होती है, जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था स्टॉक्स का तो मेरे को ABC भी नहीं पता हुआ था, बट मैं पूरा दिन रात बस चाटता रहता था, सुवीर से पूछता था, सुवीर के पापा करते थे तो सुवीर बताता रहता था कि भाई ये लग रहा है वो लग रहा है, फिर मैंने पापा से पूछा, अपने पापा से पूछा किस में लगाया हुआ है, क्या लगाया हुआ है, तो पापा बता रहे थे कि उन्होंने रिलायंस के शेयर 1 रुपये पे लिए थे। मैंने कहा वाह, हाँ हमने क्यों नहीं लिए, तो तब उस टाइम पे लॉट होते थे शेयर, अभी भी वैसे स्टार्टिंग में तो लॉट ही होते हैं, तो लॉट हुए थे उनको क्योंकि पापा रिलायंस में काम करते थे, तो मैंने देखा कि क्या होता है। तो जब मेरा बेसिक फंडा है, मैं तुम्हें एक चीज़ ज्ञान बताऊंगा कि मैं हमेशा रेडी रहता हूँ, मतलब हमेशा ना, ये जब कोविड आया था
ये तब से मैंने सीखा था कि हमेशा कैश फ्लो होना चाहिए, हमेशा ऐसे अपॉर्चुनिटी के लिए कि अगर कभी भी मार्केट में कुछ तो होता है, जैसे अभी यूक्रेन वाली वॉर होती है, सारे क्रैश नीचे गए थे, तो वो होती है अपॉर्चुनिटी जब लगाने होते हैं स्टॉक्स में, नहीं तो वो तो ऊपर नीचे जाते रहता है। तो स्टॉक्स में या तो आप लेके या तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो शॉर्ट टर्म को शिट मैंने बुड्ढे को फोन नहीं किया, आ गया बुड्ढा, वैसे ये गाड़ी चलाया, मैं थोड़ा ज्ञान बांटता हूँ। एक्सक्यूज मी, ओके बाबू। हाँ सो गाइस, मैं स्टॉक्स के बुड्ढा आ गया, हम दोनों जिम जा रहे हैं, इसके जिम जा रहे हैं, जिम बहुत महंगा है, मैंने कहा फ्री ट्रायल क्लास कितनी दे देंगे, फ्री ट्रायल कितनी ले लूंगा? लेते रहे बोल मी इन्फ्लुएंसर आई वांट टू कोलैब विद यू। तो हाँ तो मैं स्टॉक्स का बता रहा था, बुड्ढे तू स्टॉक्स करता है? नहीं करता ना, इसको जरूरत नहीं है, ज्यादा पैसे हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई, वाह। चलो मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, मैं इनको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। जब 2017 में मेरी जब जॉब लगी थी दुबई में, एक साल तो मैंने मस्ती में उड़ाया सारा पैसा। उसके बाद मेरे को अक्ल आई कि भाई अगर बड़े होके कुछ पैसे करने हैं तो ऐसे हमेशा उड़ा नहीं सकते, स्टार्ट करना पड़ेगा। तो बेबकवास मत कर, मैं भाई को बोला ही मैंने वो, पीछे पीछे शक्ल तो लाना मैं है। तो यस कह रहा हूँ, यस। तो उस टाइम सुवीर के पापा लगाते थे, तो वो बता रहा था भाई सुवीर हर चीज में हीरो बनेगा, कुछ भी करेगा ना तो पहले बोल देगा स्टॉक्स में ये हो रहा है। हाँ, तो मैं कहता लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है और एक शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं। तो जो मैं ड्रॉप की बात कर रहा था कि अगर कभी यूक्रेन वॉर होगी, ऐसे कोविड आया, तो जब ड्रॉप होता है तो वो अपॉर्चुनिटीज होती है, तब लेनी पड़ती है, एक लैडर बना के तब लेके रख लो, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए भी आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी है। अगर आपको एंट्री मारनी है मार्केट में, अगर आपको इंट्रा ट्रेडिंग करनी है तो वो तो भाई मेरे को उसमें ज्ञान नहीं है, उस पे तो कोई और ज्ञान नहीं है तुझे यार, इंट्रा ट्रेडिंग मेरे को ज्ञान नहीं है। लॉन्ग टर्म लेनी है तो अच्छे राइट टाइम पे घुस जाओ और उसको फिर रख के रख लो, नहीं तो सबसे बेस्ट SIP होती है। मैं तुम्हें अपने SIP दिखा दूंगा, क्योंकि मेरे 1-2 हैं जिसमें भाई पता नहीं 40-50% सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। ओह नाइस, तो वो अच्छा है, मैं बढ़ाता रहता हूँ। मैंने पता नहीं, मैंने 10,000 से स्टार्ट किया होगा। बट म्यूचुअल फंड में मत करना, अभी मैं म्यूचुअल फंड में मत करना। म्यूचुअल फंड जीत होते हैं यार, SIP म्यूचुअल फंड है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। पर अच्छा है भाई, मेरे तो पैसे बड़े हैं उसमें। हाँ मेरे तो मैंने पहले 5 किए थे, फिर 20,000, फिर 35,000, फिर 1 लाख, अभी मैं 1.5 लाख SIP जाती है मेरी, तो तू उसमें लगा ले। अरे बड़ा मजा आता था, दिन भर मैं क्या करता था, गूगल पे जाता था SIP कैलकुलेटर कि यार मुझे 10 साल बाद इतने पैसे चाहिए, तो मुझे अभी से कितने पैसे लगाने चाहिए। नहीं तो तेरे को 100 करोड़ लगाना है, तो उसमें आएगा 25 लाख रुपए हर महीने डालो। समझ तेरे को 100 करोड़ लगाना, देखा पहले 100 करोड़ तो समझ तेरे को 100 करोड़ लगाना लगाने 100 करोड़ चाहिए साले। अच्छा, अगर 100 करोड़ चाहिए तो मेरे 1000 चाहिए, तो अगर समझ मेरे को 1000 चाहिए। ओके 1000 बहुत है, वाह, तो फिर 2.5 करोड़ लगाना है तुझे महीने का। अगर 15% हमें एक एवरेज रिटर्न मान के चल रहे हैं, उस पर कंपाउंडिंग होगी तो फिर वो इतना बन जाएगा। ओके, तो उसमें ऐसा ही कोई रिस्क नहीं होता? मतलब होता है बट इतना नहीं, अगर लॉन्ग टर्म देख रहा है तो बढ़ता ही बढ़ता है ना। मैं कितने साल हो गए मुझे, 4 साल हो गए। कोई क्लैब लैब तो नहीं है अभी? तो बोले म्यूचुअल फंड सही है, ऐसा तो नहीं करेगा तू अभी? साला मेरे को ऐड करवा रहा। ऐड मैंने आज डाल दी, तभी नहीं वो डल गया। उसके क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं, कमेंट्स के रिप्लाई कर रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं बता दूं। वो कह रहे नया चैनल खोलो, अभी भी 60-70% इंडियंस को पता नहीं है कि क्या करना है, नहीं पता। तो मैंने कहा इतने सारे लोग हैं, वो मैं भी सेम बना के बकता रहूंगा, तो फिर क्या पॉइंट है, उन्हीं का देख लो। हाँ वेट जाओ, अभी हम जिम जा रहे हैं, बढ़िया जिम करेंगे। मैं प्री वर्कआउट पी लिया, चीटियां काटनी मुझे। तो पी लिया तूने? ये मैं थोड़ा पी रहा हूँ, ये देख बढ़िया, ये तू भी ले ले, मस्त है। इसमें प्री वर्कआउट डालो और ब्लेंड कर लो। क्या नाम है? ब्लेंड जेट। हाँ इंस्टाग्राम पे आता है तो वो कहाँ से मिला तेरे को? अबे दिख गया मुझे, इतनी बार ऐड दिखाएंगे, मैं दूंगा ले ले यार, दिमाग ले खराब कर दिया है। उसके बाद भी ऐड आती रहती है। मैं कहा ले लिया, अब दफा हो जाएगा से। तो प्रोटीन बन जाता है इसमें? प्रोटीन मस्त स्मूदी बनती है भाई, केला कूला डाल, बढ़िया बन जाता है। गाइस तुम बताओ, तुम्हें जेट चाहिए? कॉकटेल्स के लिए बनाएंगे ना बढ़िया। और क्या अच्छा ये बता, अब जा रहे हैं वाले ट्रिप पे, वो उसको हाँ बोल दूं? चलना, चलो सुनील कह रहा हूँ। बेवकूफ एक नंबर का, एक तो तुम्हें फ्री की ट्रिप मिल रही है, बट तेरी मेरी बिजनेस बढ़िया मिल रही है। हाँ मिल तो रही है, बट सुवीर अगर पूरा नहीं, मेरे को मैं चल लूंगा, बट सुवीर अगर 3rd को आएगा तो फिर उसको वो 2nd को आ जाए, मिस कर देगा ना वो। नहीं 3rd से 7th आएगा ना, 4 दिन होगा ना फिर 7 तक है। मतलब हम यार हमारे पर है ना, कितना करना है। हाँ तो कर लो। स्टार्ट कब है, क्या बोल रहा है? 1 नवंबर से 7th टाइम इन आया हुआ है, बट हम लट क्या करेंगे वहाँ? अरे एक दूसरे को मसाज देंगे ना बीच में। क्या भाई नहीं, ये वाला अच्छा है, ये वाला अच्छा है, क्योंकि मैंने एक्टिविटीज और होटल्स देखे, मतलब ऐसे आगे फट जाएंगी तुम्हारी। तो सिर्फ हम लोग जा रहे हैं, और कोई भी जाएगा? नहीं हम भी होंगे, और क्या होगा? और तुम थोड़ा और भी लोग होंगे, और को थोड़ी माहौल बैठेगा। माहौल नहीं ना, माहौल खुद बनाना पड़ेगा। ओहो हाँ कॉस्मोपॉलिटन अवार्ड्स बनाए थे वहाँ पे। कॉस्मो अभी हो रहा है वैसे, नेक्स्ट मंथ ट्रैवल एंड लेजर का अवार्ड है। ट्रैवल एंड लेजर, हाँ ओके, लेट्स होप कि देखते हैं हम जीते हैं कि नहीं। मिलेगा इंशाल्लाह। चल हम जिम जा रहे हैं बाबा, गुड डे टू यू। तो क्या पीछे रैंगलर खड़ी हुई थी, तो मैंने बोला 2 डोर रैंगलर है, कह रहा नहीं 4 डोर है। मैं उतर के गया फोटो लेने,
बंदा आ गया बंदा आ गया। कि मेरे गाड़ी को फोड़ दो। नहीं वो देख रहा होगा बस। गया वो भी खुश हो रहा होगा कि यार 70 लाख खर्च करके मजा तो आ गया, लोग फोटो खींचने आ गए मेरी गाड़ी की। तो गाइस फिटनेस फर्स्ट की मेंबरशिप बहुत महंगी है। कितनी की है? 50,000 की है। तूने कितने दिए? मैंने तो कम दिए, फिर भी कितने? मैंने दिए 34। 34? हाँ, क्योंकि उस समय उनका ऑफर चल रहा था, पता नहीं मैं संडे को गया था, तो 34 अब 6 मंथ्स के प्लस 6 है, वरना मेरे ख्याल से 42, 43, 44 ऐसा होता है। चल पूछते ना उससे कितनी की है। उतने भी देखो उतनी की तो जाएगा तो, बट वैसे उसकी महंगी है, साकेत की 72 है। 70 या Excuse me. 70 मिनिमम। हम जा रहे हैं वेनिस। वेनिस जाएंगे? चल वेनिस वेनिस जाना चाहेंगे आप? अच्छा ब्लॉग ही नहीं है। नहीं मेरे को पेरिस जाना है भाई। पेरिस जाना है? चल वेनिस भेजते हैं। यूएस चले ना? और यूएस भेजते हैं। बिना वीजा के ही जा सकते यूएस तो। चल मेरा आ रहा है। गो वेरी वांट। अच्छा तू मैं जंगल की डाली हुई थी तूने? हाँ मैं जंगल घूमता था, तू घूमते है चल वर्चुअल एक्टिव। अब कहाँ लेके जाएगा तुझे? रैंडम लेके जाएगा कहीं। देखो जैसे जैसे तेज जा रहा हूँ वैसे वैसे जंगल तेज हो जा रहा है। जंगल में बंगल भारी। आज हम करेंगे बढ़िया आर्म्स। देखा टेस्ट कर। बढ़िया वर्कआउट कर लिया बट ऑकवर्डनेस ये जिम से निकल के तो मैं निकल तो यहाँ पे एकदम- अब मन नहीं कर रहा पिज्जा खा ले। नहीं मेरे को नहीं कर रहा भाई। लोग यहाँ चप्पल लेते हैं, सामने कर रहे हैं और मैं ऐसे चप्पल घूमूंगा। वो सामने शिकागो पिज्जा है बढ़िया एकदम। हाँ एक एक स्लाइस दबा ले। कहाँ जा रहा है? गद्दे ट्राई करें स्वेटी। कहाँ है गद्दे? हाँ चल गद्दे देख। छुपा लिए। अभी बॉबी दिखा रहा था। ब्रेक इट। सो गाइस बढ़िया ट्रिप प्लान हो रही है। चकाचक चकाचौंध चकाचौंध जिंदगी। चकाचौंध। तो तू तो गाड़ी में आएगा ना फिर? गाड़ी में आएगा? हाँ तो हम फ्लाइट में, मेरे को वापस आना पड़ेगा ना, फिर हम दोनों फ्लाइट में जाएंगे वापस। कहाँ से? यहाँ से किधर आना पड़ेगा? वापस दिल्ली आऊंगा ना। मैं तो शायद दुबई चले जाऊँ, मेरे तो काम भी था। अबे तेरे को अगर अकेले आना तो तू बता देना फिर किधर मैं। वापस अकेले? तेरे को अगर अकेले आना है